जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो आरएएस प्रीलिम्स में जो पॉलिटिकल साइंस का जो मैटर है, और पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली इंडियन पॉलिटी का और पॉलिटिकल साइंस का आज बात करेंगे। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी की भी बात करेंगे, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से वो टॉपिक जो है, या फिर कहें कि उस सब्जेक्ट को राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से सिलेबस में दे रखा है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, फिर ज्योग्राफी की भी बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करेंगे, इतिहास और कला संस्कृति, चाहे वो इंडियन या फिर राजस्थान, इसके बारे में सभी के बारे में बात करेंगे। बीच बीच में करंट अफेयर्स जो आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से और साथ ही साथ फिर अन्य एग्जाम्स के माध्यम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज ये 24-25 टॉपिक हैं इंडियन पॉलिटी के, और इंडियन पॉलिटी के ये जो 24-25 टॉपिक हैं, इनको किस तरीके से आरएएस प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य से या उसके जो है दृष्टिकोण से तैयार किया जाए, इसी के बारे में आज बात करेंगे। और ये कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी कौन सा बुक्स हैं जिनके माध्यम से इस सब्जेक्ट को जो है अपन क्लियर करें। तो हम बात करेंगे या बुक से क्लियर करें या फिर हम जो है नोट्स के माध्यम से इसको क्लियर करें, इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब इस सब्जेक्ट को क्लियर करने से पहले हम बात करें, क्लियर करेंगे तो उस वो वीडियोस के माध्यम से भी जो है मैं ये अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँगा, और ये जो है मोटा मोटा इसके बारे में सारी जो है डिटेल्स आपके साथ में साझा की जाएगी। बाद में हम जो है, अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ में और आपका अगर ये इंटरेस्ट इसमें पैदा होता है, तो अपन फिर इससे डिटेल जो वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले यहां दिया हुआ है संविधान सभा। संविधान सभा अपने को पढ़नी है, तो उसमें देखना है कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा की मांग कब उठी, फिर वो सारी चीजें देखेंगे, और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया। और इसके बाद में दूसरा टॉपिक है, वो है उद्देशिका। उद्देशिका के संबंध में कल मैंने आपको टॉपिक डाला हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें डिटेल से और पढ़ने की जरूरत है, तो हम इस वीडियो को आगे अगर आप जुड़ते हैं तो लेके आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। इसके बाद में हम देखेंगे तो नागरिकता, जो संविधान के भाग 2 में है। फिर मौलिक अधिकार, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व, इस जो है सिलेबस में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। तो ये सब हो गए, पहला जो पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, उसके सिलेबस में पहला पार्ट ये दे रखा है, जिसमें संविधान सभा है, उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है और कर्तव्य है। और यहाँ संविधान सभा की मैंने बात आपसे करी ही। लेकिन दूसरा जो भाग है उसमें दे रखा है कि संघीय सरकार, और संघीय सरकार में संघीय सरकार की कार्यपालिका, संघीय सरकार की विधायिका और संघीय सरकार की न्यायपालिका। देखो, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और यहाँ हम बात करें महान्यायवादी, इन सबको पढ़ना है हमें कार्यपालिका में। विधायिका में हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा को। विधायिका में अपने को पढ़ना है, न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय जो है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है या जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा जो सेक्शन है इसमें, उसको दे रखा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो भाग 11 और 12 में है। भाग 11 में प्रशासनिक और जो है आपके विधायी संबंधों के बारे में बात की गई है, 12 में आपके वित्तीय संबंधों के बारे में बात की गई है। तो अपन केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसको पढ़ना है। आपातकालीन प्रावधान जो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है, इनको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और किस प्रकार आप कौन कौन सी जो है टॉपिक को आप कौन सी बुक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे जब इन टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी कहीं से भी वीक नहीं रहे, और आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से आप उसको जो है तैयार कर सके, और समय रहते तैयार कर सके। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद में हम देखें तो फिर पढ़ना है अपने को स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार आपको राज्य वाली पॉलिटी में भी पढ़ना है, लेकिन राज्य की पॉलिटी में राज्य के दृष्टिकोण से पढ़ना है, हमें इंडिया के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो यहाँ शहरी स्थानीय सरकार में शहरी सरकार को भी पढ़ना है और ग्रामीण सरकार को भी पढ़ना है। तो इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद में हमें 9 आयोग है जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ने हैं, और वो 9 आयोग कौन कौन से हैं, इसमें है आपका भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के बाद में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ना है। फिर मानवाधिकार आयोग पढ़ना है, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ना है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है नीति आयोग, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो भी पढ़ना ही है। इसके बाद में हम बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और लोकपाल। तो ये 9 आयोग है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में हम बात करें, 3 टॉपिक और दिए गए हैं आपके, जिसमें लोक नीति, नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण प्रणाली, यह भी इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना है। इस प्रकार यह है, इंडियन पॉलिटी को आप पढ़ते हैं तो आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से आपकी जो है इंडियन पॉलिटी कवर होगी, और इसको आप कोई से भी नोट्स
पहले देख सकते हैं बुक पढ़ने से पहले, और नोट्स के माध्यम से अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कोई सी भी कोचिंग का या फिर हम जो है यहाँ आपके लिए वीडियो लेके आएंगे तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, और इस प्रकार बुक्स के साथ में नोट्स के साथ में जो है आप अपने इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फिर बात करें तो इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत है, वो जो है बहुत नामी बुक है, तो उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम एक्सपेक्टेड मई है, मई में एक्सपेक्टेड है, इस हिसाब से अन्य सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार इस मैंने आपको बताए, तो यहाँ ये वाले जो पॉइंट्स है संविधान सभा, इसको बहुत अच्छे से अपन जो है रेडी करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो संविधान सभा को लेकर ही होगा। अपना उद्देश्य वाला वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। फिर नागरिकता को लेकर अपन थोड़ा लेट आएंगे इस वीडियो को, उससे पहले मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों पे बात करेंगे, और इन पे जो है डिटेल में बात करेंगे, जो आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से आपको फिर कहीं और से तैयारी करने की इनमें जरूरत नहीं पड़े, यानी कि कोई चीज आपकी यहां से छूटे नहीं। संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपन रेडी करेंगे। केंद्र राज्य संबंध, इसको रेडी करेंगे। आपातकालीन प्रावधानों को जो है रेडी करना है। स्थानीय सरकार में शहरी और ग्रामीण, जो कि अपने को राज्य की पॉलिटी में भी पढ़नी है और यहाँ भी पढ़नी है, तो इसलिए जो है अपने को दोनों तरफ फायदा मिलेगा, यहाँ से पढ़ेंगे। कुछ प्रावधान जो है स्थानीय सरकारों में जो है इस प्रकार के हैं जो सभी पे अनिवार्य रूप से, अर्थात सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू है। कुछ जो है प्रावधान वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़े गए हैं, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो है स्थानीय सरकारों में उन प्रावधानों को लागू कर सकती है। तो उसके लिए फिर अपने को राज्य में जो है प्रावधानों को राज्य वाली पॉलिटी में पढ़ना है। आयोगों में देखो, आयोगों को इस प्रकार पहले एक एक करके पढ़ लेंगे, फिर एक मैराथन क्लास के माध्यम से आपस में कंपेरिजन करके इनको पढ़ेंगे, और बहुत बार आप आयोगों को पढ़ेंगे, तब जाके आपके आयोगों के मध्य जो कंफ्यूजन रहता है, इनकी एज, जो सदस्यों की संख्या को लेके, इनकी जो गठन की तिथि को लेके, इनकी फिर योग्यता को लेके, इनके वेतन को लेके, इनके आयु को लेके, इन सारी चीजों को लेके अपन जब नो पढ़ते हैं तो कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इस प्रकार फिर कंपैरिजन के माध्यम से भी पढ़ेंगे, और एक मैराथन के माध्यम से एक बार एक एक को पढ़ेंगे, फिर मैराथन क्लास के माध्यम से इन सभी को एक साथ में क्लियर करेंगे। तो ये आयोग कौन कौन से हैं? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और लोकपाल, इन सभी को पढ़ेंगे। और लोक नीति, नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली अपने को पढ़नी ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मिलते हैं संविधान सभा के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।